हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल पे। तो मैं इस वीडियो में जो हमने कल कटिंग की थी ब्लाउज़ की उसे स्टिचिंग करूँगी। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। इसकी स्टिचिंग बहुत ही इजी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शोल्डर कभी भी नहीं उतरेगा ऐसे आप स्टिच करेंगे तो। देखिए, हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है इस तरीके से। अब जो हमने मार्किंग की थी इसमें फ्रंट पार्ट की, तो उसे हमें स्टिच करना है पहले। तो जो हमने 2 इंच की टिक किया है तो उसे हम 1 इंच चौड़ा करते हुए नीचे से और ऊपर की ओर मिला देंगे। तो इसमें हमें डबल स्टिच करना है पक्का करते हुए। तो ऐसे हम कर लेंगे, पक्का करके स्टिचिंग कर लेंगे। और जो हमारी साइड की मार्किंग है उसे हमें पतला ही स्टिच करना है, हल्का ही दबाते हुए। इस तरीके से हमने देखिए पकड़ लिया है उसे मोड़ते हुए और हल्का दबाते हुए हमें स्टिच कर देना है। इसमें हमें एक ही स्टिच रखना है और ऐसे ही हमें ये वाली स्टिचिंग में, तो इसमें भी हम हल्का एक्स्ट्रा दबा देंगे इसका, क्योंकि शोल्डर वाला पार्ट है। तो इसको आप ज़्यादा दबाएंगे तो आपका शोल्डर नहीं उतरेगा। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। और ये जो हमारा बटन पट्टी साइड वाला मार्किंग है उसे भी हम हल्का करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब देखिए, हमने एक पार्ट को कर लिया है। अब जैसे हमने एक पार्ट को किया है वैसे ही हमें दूसरे पार्ट में भी कर लेना है बराबर से ही। तो देखिए, हमने इतना कर लिया है। अब ये पहले हम छोटी वाली मार्किंग स्टिच करेंगे। तो ये हमने कर लिया और अब साइड वाली हमें पतला पतला जैसे हमने किया था उसमें, तो सेम उसके जैसा हमें कर लेना है। एक भी एक्स्ट्रा नहीं दबाना है। दोनों ही जो पार्ट है हमारे तो सेम होने चाहिए ताकि हमारी चोली बराबर आए, छोटी बड़ी ना हो। देखिए, हमने इस तरीके से अब इसे बना लिया है। अब इसमें हमें तीरा पट्टी लगाना है जो कि हमने कट कर लिया था इसी में से, तिरछी वाली तीरा पट्टी। तो तीरा पट्टी में से लेते हुए हमें जो हमारा चौड़ा वाला पार्ट है तीरा पट्टी में से, तो चौड़ा वाला पार्ट हमें बटन पट्टी साइड की ओर रखना है और इस तरीके से रखते हुए हमें स्टिच कर देना है। स्टिचिंग हमें बराबर से ही करनी है जैसा हमारा कटिंग है। स्टिचिंग करने के लिए हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था, तो इस तरीके से हमने लेते हुए स्टिच कर दिया है। अब इसे पलटाते हुए इस तरीके से डबल स्टिच कर देना है जैसे कि अब हमने इसमें कर लिया है। अब ऐसा ही हमें दूसरे वाले पार्ट में करना है। तो सेम तरीके से हम इसमें भी पट्टी अटैच कर लेंगे। तो जो हमारा चौड़ा वाला पार्ट है तो इस तरीके से हमें रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे बराबर से ही। अब देखिए, हमने इतना कर लिया है। अब इस पट्टी को हम पलटा लेंगे सीधे साइड की ओर और इसके ऊपर से हमें स्टिच करना है। तो डबल स्टिचिंग हमें इसमें करनी है। तो पहले हमें जैसे हमने सिलाई की थी उसमें वैसे करना है और फिर एक 1/2 इंच का स्पेस करते हुए एक सिल देना है। अब इसमें हमें हुक पट्टी ऐड करना है, लगाना है। तो पहले हम कज पट्टी लगाएंगे जो हमारी आई पट्टी है। तो हम इस तरीके से आई पट्टी को उल्टा रखते हुए और स्टिच कर देना है बराबर से। तो इस तरीके से देखिए, हमने आई पट्टी लगा ली है, इसमें स्टिच कर लिया है। अब ऐसे ही हमें हुक पट्टी अटैच करना है। तो जो हमारा राइट वाला साइड है, राइट वाला साइड का पार्ट है, तो उसमें हमें हुक पट्टी लगाना है। तो हुक पट्टी को हम सीधे साइड रखते हुए और स्टिच कर देंगे। अब इसे हम पलटा के जो हमारा ओपन साइड है तो इस तरीके से हमें प्रेस मशीन चला देनी है। अब इसे हमें पलटाते हुए अंदर साइड की ओर हमने पलटा लेना है और इसके ऊपर से स्टिच कर देना है। तो इस तरीके से देखिए, हमने इसे भी स्टिच कर लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट कर लेना है। देखिए, हमारे दोनों पार्ट सेम दिख रहे हैं, सेम जैसे मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसका बैक पार्ट हमें स्टिचिंग करना है। तो बैक पार्ट में पहले हमें जो हमने इसमें प्लेट्स लगाई हैं उसे हमें प्लेट्स बनाना है बैक पार्ट में। तो हम बैक पार्ट में 4 इंच लंबा प्लेट्स लगा देंगे दोनों ही साइड, इस तरीके से शोल्डर से पकड़ते हुए। देखिए, हमने दोनों को बराबर मिलाते हुए स्टिच कर लिया है।
अब हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को अटैच कर लेना है शोल्डर से। इस तरीके से बैक पार्ट को हमने सीधा रखा है और फ्रंट पार्ट को उल्टा, दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से शोल्डर से और अटैच कर लेंगे। तो हमें शोल्डर में जो हमारा गला साइड है तो हमें 1 इंच दबाना है, 1 इंच में स्टिचिंग करना है, और जो आर्म होल साइड है वो 1/2 इंच में। दोनों को हमें मिलाते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेना है, दोनों ही बराबर होने चाहिए। तो ऐसे आप स्टिच करेंगे तो शोल्डर कभी भी नहीं उतरेगा और ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट आएगी। अब इसमें देखिए हमें पाइपिंग करना है। तो पाइपिंग करने के लिए जो हमने तिरछी पट्टी कट किया था उसे लेना है और उन तिरछी पट्टियों को हमें तिरछा तिरछा ये मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। जो हमारा कॉर्नर है तो इस तरीके से देखिए हमने इन पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब इन पट्टियों को अटैच करते हुए अब जब हमारी पट्टियाँ जितना हमारा गला है उतनी बड़ी जब पट्टी हो जाएगी तो हमें गले पे अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने पट्टी बना ली है और जो हमारा पट्टी का उल्टा साइड है तो हमने उल्टा ही रखा है और ब्लाउज़ को सीधा रखते हुए ब्लाउज़ के गले पे अटैच कर देना है। तो पट्टी को हमें खींच के लगाना है और ब्लाउज़ को हमें नहीं खींचना है, ताकि हमारी जो पाइपिंग है बराबर से फिट हो जाए, अच्छी आए और पतली पाइपिंग आए। तो इस तरीके से देखिए हमने अटैच कर लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हमने कट कर लिया है और इस तरीके से हमें अंदर साइड की ओर फोल्ड करते हुए पतला कर लेना है। अब जो थोड़ा सा पार्ट बचेगा तो उसमें हमें स्टिचिंग कर देना है। स्टिचिंग हमें बहुत पतले पतले पाइपिंग में करनी है। जो हमारा स्टिचिंग वाला पार्ट आएगा कॉर्नर पे तो वहाँ करना है। तो इस तरीके से देखिए हमें पूरी पाइपिंग लगा लेनी है सेम तरीके से, और ऐसा लगाना है ताकि हमारी पूरी पाइपिंग जो है तो एक जैसी आए, कहीं पे मोटी पतली ना हो या कहीं पे कम ज़्यादा ना हो। तो इस तरीके से हमें करते हुए लगाना है। तो ऐसे आप लगाएंगे तो कहीं भी पाइपिंग मोटी पतली नहीं होगी। तो देखिए हमने आधे पार्ट में लगा लिया है पाइपिंग, ऐसे ही हमें पूरा लगा लेना है। ये बहुत ही इजी तरीका है सिंपल ब्लाउज़ बनाने का, सादा ब्लाउज़। इससे आप ऐसे ही तरीके से आप अस्तर वाली भी ब्लाउज़ बना सकते हैं। ऐसे आप ब्लाउज़ बनाएंगे तो कभी ब्लाउज़ उतरती नहीं है और एकदम परफेक्ट आती है। इसका शोल्डर और गला एकदम परफेक्ट रहता है। तो इस तरीके से देखिए हमने पाइपिंग भी अब लगा ली है। अब हमें आस्तीन की फिटिंग करनी है, आस्तीन लगाना है। देखिए हमने पाइपिंग लगा ली है जो कि बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही परफेक्ट आई है, एकदम पतली पतली पाइपिंग। देखिए हमारा जो गला भी है वो भी बहुत अच्छे से फिट है, छोटा गला है। अब हमने ऐसा बना लिया है। अब इसमें हमें आस्तीन लगाना है। तो जो हमने आस्तीन कट किया था तो उसे हम 20 से कट कर लेंगे और इसे हमें हल्का सा फोल्ड करते हुए अंदर साइड की ओर स्टिच कर लेना है। अब इसमें हमें तुरपाई करना है हाथ से, जैसा हम करते हैं। तो पहले हमें मशीन से ही स्टिच कर लेना है ताकि ये इजी रहे। तो देखिए हमने दोनों ही आस्तीन में कर लिया है। अब इसे हमें ब्लाउज में अटैच करना है। तो ब्लाउज़ में भी ये बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीके से अटैच हो जाएगी। तो इसमें पहले हमें डबल फोल्ड करते हुए बीच का टिक लगा लेना है और हल्का सा जो हमारा फ्रंट साइड वाला पार्ट है उसमें हमें कटिंग कर लेनी है गुलाई देते हुए। तो देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब इसे हम आस्तीन पे आर्म होल पे फिट कर देंगे दोनों को बराबर रखते हुए। तो दोनों ही हमारे बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीके से अटैच हो गए हैं। अब इसमें हमें पक्का कर लेना है, तो जो कि हमने कर लिया है। अब जैसा हमने एक साइड लगाया है वैसा ही हमें दूसरे साइड भी लगा लेना है, उतने ही बराबर से रखते हुए। और फ्रंट पार्ट का जो पार्ट है आस्तीन का उसे हमें कट कर लेना है और इस तरीके से बराबर रखते हुए अटैच कर देना है। ये ब्लाउज़ और आस्तीन वाला बहुत अच्छा है तरीका।
क्योंकि जो हमारा शोल्डर वाला जो आर्म होल का है तो झोल आ जाता है। तो ऐसे अगर आप फ्रंट पार्ट का थोड़ा सा कटिंग कर देंगे तो झोल नहीं आएगा आस्तीन पे। तो इस तरीके से देखिए हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इसकी हमें फिटिंग करनी है। तो अब हमें इसे उल्टा रखते हुए फिटिंग कर लेना है। तो देखिए हमने एक साइड की फिटिंग कर ली है, ऐसे ही हमें दूसरे साइड की भी फिटिंग कर लेनी है। इस तरीके से नाप के रखते हुए, जैसा हमने बताया था कि हमारा 36 इंच है, तो इस तरीके से हमने देखिए अब कर लिया है फिटिंग। अब इसमें हमें कमर पट्टी लगानी है। इतना करने के बाद तो कमर पट्टी जैसे हमने कट कर लिया था 1.5 इंच चौड़ी और लंबी पट्टी, तो उस पट्टी को हमें ब्लाउज़ को सीधा रखते हुए अटैच करना है। तो पहले हम पट्टी को अटैच करेंगे, सभी पट्टियों को एक बराबर से अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने कर लिया है। अब इसे हमें कमर पे अटैच कर देना है सीधा रखते हुए। तो हमने ब्लाउज़ को सीधा रखा है और पट्टी को उल्टा ओपन साइड। तो इस तरीके से रखते हुए हमें मोड़ देना है आगे की साइड और हमें स्टिच कर देना है। स्टिचिंग हमें इसकी बराबर ही रखनी है, जैसे हमारी कमर होगी तो उसके हिसाब से। तो देखिए हमने इतना कर लिया है, पट्टी अटैच हो गई है हमारी। अब इसे हमें पलटाते हुए सीधे साइड की ओर और ऊपर से स्टिच करना है, ताकि हमारी जो ब्लाउज़ है वो अच्छी दिखने लगे, फ्रेश दिखे। तो हमें ऊपर साइड से स्टिच करना है। अब हमें पलटा के अंदर साइड की ओर मोड़ लेना है, जैसे हमने मोड़ लिया है, और इसे भी ऊपर से स्टिच कर देना है। स्टिचिंग हम पहले कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर से हमें तुरपाई कर देना है, ताकि ये ब्लाउज़ बनने के बाद और अच्छी लगने लगे। तो हमने ऐसा कर लिया है। आप चाहे तो डायरेक्ट हाथ से भी स्टिचिंग कर सकते हैं, हाथ से तुरपाई कर सकते हैं। तो देखिए हमने अब ब्लाउज़ कंप्लीट कर ली है, तो जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ईजी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब इसका शोल्डर कभी नहीं उतरेगा, बहुत ही अच्छे से फिट हो जाएगा। इसकी स्टिचिंग बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। तो सो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।